आपने कन्या पूजन कर लिया, यानी कि माँ का वो रूप, यानी कि उन कन्याओं में आप माँ के रूप को देखिए और माँ से प्रार्थना करें। फिर आप उनको भोजन कराए, भोजन कराने के बाद में आपको उनको दक्षिणा स्वरूप जो देनी है वो दे दीजिए। फिर हम बात करते हैं कि माँ का रक्षा कवच कैसे तैयार करें, कैसे हमें तैयार करना है। तो आपको करना क्या है, जो हम कलावा जो हाथ पे बांधते हैं, ये शायद आपको नजर आ रहा होगा मेरे हाथ में, ऐसा कलावा लेना है। आप उसमें 9 नोट्स लगा लीजिए। 9 नोट्स लगाने के बाद में आप उसको राइट हैंड में रख लीजिए और 108 बार आपको, यदि निवारण मंत्र, यदि आपने दीक्षा ले रखी है, निवारण मंत्र का जाप कर सकते हैं। यदि आपने दीक्षा नहीं ले रखी है तो ओम दुम दुर्गाय नमः का 108 बार आपको जाप करना है। अब बात आती है कि हमने जो कलश की स्थापना की थी, जो उसके ऊपर जो श्रीफल रखा था, यानी कि नारियल जो रखा था, उसका हमें करना क्या है। अब उसी के लिए मैं आपको बताने जा रहा हूं। अक्सर लोग ये गलतियां करते हैं। गलतियां क्या करते हैं कि उस नारियल को फोड़ के भोग लगाते हैं। तो वो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमने 9 दिन माँ की घट की पूजा की है। तो जो भी हमें कृपा मिली है, माँ की आशीर्वाद जो मिला है, वो हमारे को श्रीफल के माध्यम से मिला। उस श्रीफल को आप या तो लाल कपड़े में बांध लीजिए या फिर येलो कपड़े में बांध लीजिए। यदि आप लाल कपड़े में बांधते हैं तो उसको लाल सिंदूर यानी कुमकुम के साथ में आप उसको रंग लीजिए। यदि येलो कपड़े में बांधते हैं तो आप उसको पीले चंदन के साथ में आप उसको रंग लीजिए और अपने घर में या अपने कार्यस्थल में वहां आप उसको स्थापित कर सकते हैं। और फिर लास्ट में आपको क्या करना है कि माँ का जो ज्वारा जो आपने बोआ था, यानी कि जो जौ है, उनमें से 21 जौ आप रखिए और उसको लाल कपड़े में बांध के और एक सिक्का वो बांध के आप अपने मुख्य द्वार पे बांध सकते हैं, या अपने रोजगार जो आपका कार्यालय है वहां बांध सकते हैं, या आपका ऑफिस है, ये आपका कोई फैक्ट्री है तो वहां पे बांध सकते हैं। माँ की कृपा होगी। जय माँ पीताम्बरा, जय माँ बंगलामुखी।